हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जीवन में जो भी पढ़ाई करोगे तो उसमें ये एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसा नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या आया है? देखो, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी उन्नति करना, प्रगति करना। तो इसमें कौन प्रगति करता है? इसमें प्रगति करती है अपनी नंबर सीरीज। कुछ पर्टिकुलर नंबर की सीरीज होती है दोस्तों, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज होते रहती है। जैसे हम नेचर में बहुत सारे एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इस चैप्टर की शुरुआत की है। जैसा कि नेचर में हम पैटर्न्स देखते हैं, जैसे हम पाइनएप्पल देखते हैं या फिर पोमोग्रेनेट देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें क्या दिखता है? एक, या हनी कॉम्ब देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है ना। उसी तरह से बहुत सारे नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20। तो ये सीरीज हम देख रहे हैं, ये कैसे बढ़ रही है? 5 5 से बढ़ती जा रही है। तो इसमें पैटर्न क्या है? इट इज इंक्रीजिंग बाय ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। हम देखते हैं कि नेचर में भी एक बेहद ही सुंदर सा पैटर्न देखते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट आफ्टर एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे के बाद में सन राइज होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर सीरीज इस तरह से बढ़ती है, इनके टर्म्स के लिए कुछ हम डिनोमिनेशंस यूज करते हैं। जैसे ये 5 से हमने सीरीज की शुरुआत की है, तो ये 5 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो जिधर भी फर्स्ट टर्म आएगी हम उसे ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए कहेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम एक जनरलाइज्ड अल्फाबेट यूज करते हैं, वो है एन। एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज द फर्स्ट टर्म। और ये जो 5 जो है, ये जो डिफरेंस 5 है जिससे ये सीरीज बढ़ रही है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। इसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सीरीज के ऊपर बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने किचन में देखते हैं, मम्मी ऐसे एक के ऊपर एक बॉवल्स लगा के रखती है। देखते हो ना ये पैटर्न? या फिर हम कई बार कुछ बॉल्स का पैटर्न देखते हैं इस तरह से। इस तरह के जिधर भी आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं, उन पैटर्न्स के ऊपर बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं। और ये फॉर्मूलाज क्या है? हमारे एक्सपीरियंस से जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे उसको जनरलाइज करके ये फॉर्मूलाज बने हैं। चलो दोस्तों, एक के बाद एक फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे इन्वेंट किया था एक 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट क्या कर रहा था? क्लासरूम में मस्ती कर रहा था। तो उसके टीचर ने उसको एक काम दे दिया। क्या काम था? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, इन सब का एडिशन करने के लिए उस टीचर ने उसे कह दिया। लेकिन ये स्टूडेंट बेहद ही होशियार था। उसने क्या कर दिया? इस सीरीज को उल्टी तरह से लिख दिया। और एक बार तो इधर आएगा 100, इधर आएगा 99, इधर आएगा 98। तो इस तरह से उल्टा लिखने के बाद इधर आएगा 1। फिर ये दोनों का उसने ले लिया सम। s + s हो जाएगा 2s। और हर जगह पे देखो क्या आएगा? 101 + 101। 99 + 2 कितना होगा? 101। हर कोई सम कितना आएगा? 101। तो ऐसे कितने सम आएंगे दोस्तों? देखो कितने टर्म्स है इधर? 100 टर्म्स है। तो सम 101 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। तो ये सम क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 × 101। अभी तो ये जो s है ये क्या है? सम विल बी इक्वल टू 100 × 101 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से ये सम जो है ये पर्टिकुलर केस में हमने ऑब्टेन किया, तो उस स्टूडेंट ने इसे जनरलाइज कर दिया। अगर ये 100 सम के लिए, 100 टर्म्स के लिए 100 × 101 डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर ये मान लो टर्म्स है n, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं n × n + 1/2? एग्जैक्टली। तो इसी तरह से इन्वेंट हुआ सम ऑफ फर्स्ट
n digits, sum of first n numbers, n natural numbers, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अभी अगर इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को देखोगे तो आपको इधर भी एक पैटर्न नजर आएगा, ये हर कोई नंबर, अगला वाला नंबर एक से बढ़ रहा है, तो ये एक क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a है, जो कि इधर 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n कितने हैं, 100 है, और लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं l से, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं l से, और इधर लास्ट टर्म l कितनी है, 100, l कितनी है, 100। तो इस तरह से दोस्तों हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिजाइन कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स विच इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो इधर दोस्तों कॉमन डिफरेंस जो था 1 था, तो ये तो जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस 1 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस कैन बी 2, 3, 4, 5 या फिर -2, -3, -4 कुछ भी रह सकता है, या 0 भी रह सकता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर कुछ भी रहेगा तो उसके लिए भी हमें जनरलाइज करना पड़ेगा। तो चलो, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ट्रेंड है, तो क्या है वो ट्रेंड की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को जब भी हम एज्यूम करते हैं तो इस तरह से एज्यूम करते हैं, a प्लस डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो अगला टर्म a प्लस डी होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो अगर देखोगे आप, ये सेकेंड टर्म है तो d कितने से बड़ा है, 1 से, थर्ड टर्म के लिए d कितने से बड़ा है, 2 से, फोर्थ के लिए 3 से, यानी एक कम से ये d बढ़ रहा है। तो nth टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, एग्जैक्टली। तो इस तरह से इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी nth टर्म को अगर हमें जानना है तो a प्लस n माइनस 1d में वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें nth टर्म मिल जाएंगे, यानी 5th, 6th, 7th, 8th टर्म जो भी हमें निकालनी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हमें 9th टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 9 माइनस 1d। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज अगर हमें पता है तो हम कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि इसका सम कैसे निकालते हैं। चलो सम करके देखते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। तो ऐसा सम कहां तक करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1d। तो दोस्तों a कितनी बार आया है, देखो a आएगा n नंबर ऑफ टाइम्स, ये nth टर्म है ना, तो nth टर्म तक a कितनी बार आएगा, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो a का सम हो जाएगा a इंटू n। तो अभी d की तरफ ऑब्जर्व करो दोस्तों, सेकेंड टर्म में d आया है एक बार, सेकेंड टर्म है ये, तो यहां से d प्लस 2d, ये ऐसा कहां तक बढ़ने वाला है, n माइनस 1d। तो ये जो यहाँ का सम है, इसमें हर एक टर्म में d अवेलेबल है, d जो है वो अवेलेबल है, तो मैं d को क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस कहां तक, n माइनस 1 तक। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 डिजिट्स हो गया ना। तो सम ऑफ फर्स्ट n डिजिट्स क्या है, हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर मैं n माइनस 1 टर्म्स का सम अगर पूछूंगा तो वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा कैंसल। तो फर्स्ट n माइनस 1 डिजिट का सम क्या आएगा मेरे भाई, इधर a इंटू एन प्लस d जो है वो कॉमन है, इंटू द ब्रैकेट n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इधर ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो मैं n को ले लेता हूं कॉमन, और n इंटू द ब्रैकेट a प्लस d इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो ये थोड़ा सा और लग रहा है, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, यानी 2 को इधर a से मल्टीप्लाई करके 2 को हम बाहर लेके आ जाएंगे, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर। हमने क्या किया है, सम ले लिया है उनका, तो a कितनी बार आया है, n नंबर ऑफ टाइम्स, और d कितनी बार आया, d प्लस 2d, ऐसा n माइनस 1d टाइम्स d हमने कॉमन ले लिया, तो हमें अंदर मिल गया 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1। तो इसका सम आएगा n इंटू
n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, इसको जस्ट रीअरेंज करने के बाद हमें सम ऑफ n टर्म्स में सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज मिल गया है। तो वो क्या है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलो अभी जो हमने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं उसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और सम ऑफ, और इधर इधर क्या है, नेसेसरी क्या है कि ये सीरीज शुरू होने वाली है वन से, और इसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा टू, यानी वन प्लस टू अप टू एनी एन नंबर ऑफ डिजिट्स का सम हम इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। और सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो कहां से भी शुरू हो रही है, कहां पे भी खत्म हो रही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि इट विल स्टार्ट विथ वन। तो ऐसी सम ऑफ एपी क्या आएगा, एपी यानी क्या, आंध्र प्रदेश नहीं, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या आएगा, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये दो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ये बाय हार्ट कर लो। और कैसे आया ये फॉर्मूला ये तो हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम और एक फॉर्मूला देखेंगे कि जब हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, इधर 5 टर्म्स है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो जब हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम स्ट्रेट अवे उनका सम निकाल सकते हैं। कैसे, 5 बाई टू इंटू टू प्लस 10 कितना आया दोस्तों, ये सम आएगा 12, तो ये 5 इंटू 6 ये कितना आया सम, 30। देख लो ये 18 और 6 24, 28 एंड 30, इज इट ओके। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, जनरलाइज करने वाले हैं। तो जनरलाइजेशन में क्या आएगा, सम n बाय टू ए प्लस एल। जब हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो डायरेक्टली वी कैन गेट द सम एज n बाय टू ए प्लस एल। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने तीन फॉर्मूलाज देखे हैं। फर्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स, देन सम ऑफ एनी एपी, एंड सम व्हेन फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन। तो फ्रेंड्स इसी आधार पर हम एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वाला आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले मैं एक क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि है ये। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह का पैटर्न बहुत बार देखा होगा, ये एक बॉल, 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 इसके ऊपर एक बॉल, एक बॉल, एक बॉल, एक बॉल, और एक बॉल, और एक बॉल, और एक बॉल, और ये दो बॉल, और इसके ऊपर एक बॉल। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं, तो अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नजर आएगी। इधर इस रो में कितने बॉल्स है, 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो इनका सम निकालना, यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट्स निकालना है माय डियर फ्रेंड। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट्स क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो ये क्या बना 15। और फ्रेंड्स और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो भी नंबर इस फॉर्म में रहता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू के, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, ट्रायंगुलर नंबर। ऐसा क्यों कहते हैं, अगर आप इनको प्लॉट, इनके सेंटर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक ट्रायंगल। इसे मैं कुछ अलग ढंग से अगर अरेंज कर दूं तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। इनके सेंटर्स ज्वाइन करके देखिए मुझे क्या मिल गया है, एक ट्रायंगल।
और माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले यानी अगर मैं फर्स्ट 4 डिजिट का सम लेता हूं, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स। तो ये सम कितना आएगा देखो, ये आएगा 10। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स है। 15 एंड 10 ये दो क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स है। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 15 प्लस 10 क्या मिलने वाला है, 25। अगर मैं ये 10 बॉल्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड, मुझे मिलने वाला है स्क्वायर। और ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर। हम ऐसे ही 5 इंटू 5 को स्क्वायर नहीं बोलते हैं, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसे प्लॉट करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है। और ऑल नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्म आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि हमें हम इन्हें जब प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है ट्रायंगल। और स्क्वायर नंबर को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर क्यूब। 2 का क्यूब क्या है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and when you join the centers you will get a cube, and that's why product of 3 same numbers is called as cube। तो चलो आपके एनसीईआरटी के बुक में का 20th 19th क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सम ऑफ दीज 5 रोज, हर रो में एक एक बॉल जो है वो बढ़ रहा है, तो वो एक क्या बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन रही है। तो चलो दोस्तों ये स्क्रीन वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आई होप यू हैव रीड द क्वेश्चन। और गिवन डेटा में क्या दिया है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं, तो दोस्तों 200 है। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं, 200 है। यानी ये क्या दिया है हमें, सम ऑफ ऑल द रोज, यानी ये हमें क्या दिया है माय डियर फ्रेंड, सम ऑफ ऑल द रोज। और आगे क्या कहा है, 200 logs are stacked in the following manner। I will pick one highlighter। 200 logs are stacked in the following manner। 20 logs are in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it। मतलब हर एक अगले वाले रो में एक वुडन स्टैक जो है वो कम हो रहा है। यानी पिछली तरह का ही क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, यानी हमें इनडायरेक्टली इधर पूछा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। कैसे देखो, पहले रो में इन्होंने दिया है, माय डियर फ्रेंड फर्स्ट यू ट्राई बाय योरसेल्फ देन सी दिस अप्रोच। पहले रो में कितने वुडन स्टैक्स है, 20, दूसरे में कितने हैं, 19, अगले वाले में 18, यानी हर अगला नंबर एक कॉमन डिफरेंस से कम हो रहा है। ये किससे कम हो रहा है, -1 से। यानी इधर फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 20, कॉमन डिफरेंस क्या है -1। हमें निकालना क्या है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और सबसे लास्ट वाली टर्म क्या है वो भी निकालना है। आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी रोज आर देयर, how many rows are the 200 legs placed and how many legs are in the top row, और सबसे ऊपर वाले में कितने वुडन के वो जो ब्लॉक्स है वो बताने हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, यानी लास्ट टर्म क्या है वो बताना है। तो इसको आप, हमने जो सम का फॉर्मूला डिजाइन किया था n/2 2a प्लस n-1 d में पुट करके भी आप निकाल सकते हो। तो इधर सम हमें बताया गया है कितना है, 200। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है तो हम जैसा का वैसा रखेंगे। a पता है 20 है तो इधर आएगा 40। n हमें पता करना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो ये 2 को मैं अगर इधर लेके आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा 400 n 40 प्लस n-1। सॉरी माय डियर फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 है।
कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। अगर मैं -1 को पुट कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक होगी 15 और एक होगी शायद 26। तो माय डियर फ्रेंड, इतना पूरा, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं बोलता हूं, ये देखो, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स कितने हैं, 200 है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, इधर लास्ट वाली रो में कितने वुडन ब्लॉक्स है, 20। तो हमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 डिजिट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आने वाला है, 210। तो हमें दिए गए वुडन ब्लॉक्स कितने से कम है, 10 से कम है। तो मान लो ये अगर वुडन ब्लॉक्स सबसे ऊपर वाले में 1 होता, बाद में 2 होते, 3, 4, तो इन चार का सम कितना आने वाला है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यानी ये पहले 4 जो रो है वो इधर मिसिंग है, और यहाँ का जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम है वो शुरू कहां से होने वाला है, 5 वुडन ब्लॉक से। यानी सबसे पहले वाले रो में कितने वुडन ब्लॉक्स रहेंगे, 5 रहेंगे, और आगे 5 6 7 ऐसे आगे सीरीज बढ़ते जाएगी, कहां तक, अप टू 20। तो इसमें कितने रोज बनेंगे दोस्तों, 20 माइनस 5 प्लस 1। हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो ये आएंगे 16। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 16 आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो बताया था दोस्तों, ये आप सॉल्व कर लो। इसमें आपको जो मैंने बताया था वो नहीं आएगा, ये 16 एंड शायद 25 आएगा, और 25 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है लास्ट में 20 है, तो उससे ज्यादा वाला नंबर तो रहने वाला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका इधर आंसर आएगा, सबसे टॉप रो में कितने वुडन ब्लॉक्स आएंगे, 5, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, 16। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। और इसके अगले सेशन में हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए वो सब देख लिया है, और आपके एक्सरसाइज में के 10 बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम अगले सेशन में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।